तो बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही थी अपना OTR फिल करने में। अभी इस वीडियो को अगर ध्यान से देखते हो एंड तक तो आपको कोई इस तरीके की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। अभी तक जो थोड़ी दिक्कतें थी वेबसाइट में वो भी अब कुछ हद तक ठीक हो गई हैं। तो फॉर्म फिल किया जा रहा है, अपना अभी टाइम भी है तो कर लो फॉर्म फिल। देखो जब खोलोगे वेबसाइट को इस तरीके से BPSC की आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें आगे चलोगे, इसमें दिखाई देगा नीचे यूज़र नेम है, पासवर्ड का ऑप्शन है। अगर आपने लॉगिन कर रखा है पहले, OTR भरा हुआ है, यहाँ से यूज़र नेम डालो, पासवर्ड डालो, अपना खोल लो। अगर आपने 69वीं में फॉर्म भरा हुआ था, 69वीं BPSC में, तो वही आपका यूज़र नेम और पासवर्ड इसके अंदर अपना डल जाएगा और उससे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, OTR में उसमें आप अपडेट भी कर सकते हो। एंड में बताऊंगा वीडियो के कि किस तरीके से कर सकते हो। देखो अब इसमें जब आप इसको करोगे, नीचे देखोगे अगर नहीं कर रखा है पहले, ठीक है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो क्लिक हेयर फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR भरने का आपके पास ऑप्शन आएगा। आयोग ने अपना नंबर भी दिया हुआ है नीचे ही। अगर आपको समस्या आ रही है कुछ भी ऐसी, कॉल करो, बात करो उनसे। ईमेल ID है, जो भी दिक्कत फेस हो रही है वो ईमेल करो। ठीक है, देखो अब जब OTR पे क्लिक करते हो तो ऐसे फॉर्म आ जाएगा आपका, जिसमें आपका नाम पूछेगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारी डिटेल पूछेगा। ये सारी डिटेल आपको वही भरनी है जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर हो। ठीक है, जो 10वीं की मार्कशीट है आपकी, उसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो आपको भरनी है। कोई भी गलती मत करना जल्दबाजी में, अपना आराम से इसको फिल कर लेना। ठीक है, आगे चलोगे जब ये पूरी डिटेल्स आएंगी बाकी की, जैसे अगर आप बिहार में कोई एम्प्लॉयड हो, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट के अंदर, या आर्मी नेवी वगैरह के एम्प्लॉय थे, तो ये सारी डिटेल यहाँ भर देनी है। ठीक है, एड्रेस आपका भरना है, पिन कोड वगैरह भरना है, तो ये सारी डिटेल अपनी भर लो। बेसिक जो सारी है ये सारा भर के फिर आपका वेरिफिकेशन होगा ईमेल का और आपके मोबाइल नंबर का। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, OTP आएगा उस पर, वो आपको यहाँ फिल करना है। और नीचे यहाँ पे आपका फिर ऑप्शन आएगा फिल करने का। जब ये कर लोगे, आगे प्रोसीड कर दोगे, तो इस तरीके से आपका ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड स्क्रीन पे भी एक तो दिखाई दे जाएगा, दूसरा आपका जो नंबर है जो आपने यहाँ पे डाला होगा रजिस्टर, उसके ऊपर भी ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। अब जैसे ही ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, अपना यूज़र नेम लो और पासवर्ड लो और फिर जाके कहाँ पे, पहले डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो यहीं पे जाके अपना लॉगिन कर लो। यहाँ पे डाला और लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन जब कर लोगे तो लॉगिन करते ही आपको ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसमें आपका ऊपर नाम दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे 70वीं CCE लिखा आ जाएगा। अगर आपने अभी ही खाली किया 70वीं के लिए OTR भरा है। ठीक है, अगर उससे पहले के लिए OTR भरा है तो जैसे ही लॉगिन करोगे यहाँ पे वो दिखाई देगा। ठीक है, अभी वो आगे दिखाता हूँ कि किस तरीके से आता है। अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन आएगा व्यू डैशबोर्ड का, ये ऑप्शन आया, इस पर क्लिक करोगे तो फॉर्म आपका खुल जाएगा। डैशबोर्ड इस तरीके से खुल जाएगा। पहले आपको ये डिटेल्स दिखाएगा कि आपने OTR में क्या सारी डिटेल्स भरी हुई हैं। ठीक है, यहीं पे आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आएगा। नीचे जाओगे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे, इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका अब खुल जाएगा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपको कैमरा को ऑन करके रखना है क्योंकि अभी आपकी लाइव फ़ोटो खींचेगा, कैप्चर करेगा। ये सारे निर्देश हैं कि किस तरीके से आपको फ़ोटो को कैप्चर करवाना है। इसको पूरा ध्यान से करना क्योंकि फ़ोटो की वजह से ही बहुत सारा जो है रिजेक्ट होते हैं फॉर्म। ठीक है, इसको यस कर दोगे, पढ़ लेना एक बार सारे इंस्ट्रक्शंस, फिर यस कर देना। अपनी सारी डिटेल्स भरोगे यहाँ पे। ठीक, ये सारे डिटेल जब भर लोगे, कंप्लीट कर लिया आपने, नीचे आपको जाना है, ये पता वगैरह पूछा होगा, बाकी डिटेल्स पूछी होंगी, अपनी फ़ोटो कैप्चर कर लेनी है, कैमरा ऑन ही रखोगे। ये सारे डिटेल्स भरोगे यहाँ पे, पद का नाम, परीक्षा का नाम, ठीक है, जो भी, जैसे किसी सरकारी विभाग में हो, बिहार लोक सेवा आयोग में हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। तो सारा ये मैंडेटरी है। इस तरीके से पूरा ये फॉर्म फिल कर लोगे, फ़ोटो कैप्चर कर ली। ठीक है, अब ये हो जाएगा फिल, अपलोड करो, पेमेंट करो। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जब डैशबोर्ड खोलोगे, ठीक है, जैसे एक मिनट इधर दिखाता हूँ मैं आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट देखो, इसमें CCE का और CDPO का दोनों पोस्ट के लिए दिखा रहा है। अगर आपने एक पोस्ट भरी तो जैसे आपका जो फीस है वो लग रही है 600 रुपये। ठीक है, अगर दोनों भर दोगे तो लगेगी फिर 1200 रुपये, समझ रहे हो। और CDPO में बहुत ज़्यादा पोस्ट है नहीं, काफ़ी कम पोस्ट हैं, और इसमें आपको ऑप्शनल में 5 सब्जेक्ट दिए हो, उनमें से कोई एक ऑप्शनल चूज़ करना पड़ेगा। तो अगर ये भरना चाहते हो तभी भरना,
नहीं तो फालतू में इसको फिल मत कर देना, ठीक है। कैफ़े वैफे में जाते हो तो ध्यान से वहाँ पे करवाना, नहीं तो कैफ़े वाला क्या करेगा, आपका पैसे लेने के लिए ना वो फिल कर देगा इनको, ठीक है। उसको पता होता है नहीं, वो डाल देगा। मैट्रिक्स, ग्रेजुएशन, ये सारी डिटेल्स भरनी है अपनी, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो बाद में कहोगे भैया आप 1200 रुपये भरना पड़ रहा है, समस्या होगी, क्योंकि फिर वो भरना ही पड़ेगा। जैसे ही क्लिक कर दोगे फिर भरना पड़ेगा, पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी 1200 रुपये, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखना। अब बात करते हैं, देखो उनकी कि आपने 69वीं में भरा हुआ था फॉर्म और अब आप अपना अपडेट करना चाहते हो, तो क्या क्या अपडेट कर सकते हो और अपडेट का ऑप्शन आएगा कहाँ। जैसे यहाँ पे 70वीं खोलते ही आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि 70वीं ना आकर के यहाँ पे जब खोलोगे तो 69वीं लिखा हुआ आएगा। 69वीं में ही यहाँ व्यू डिटेल्स का भी ऑप्शन आएगा, व्यू डैशबोर्ड का। इस पर क्लिक करोगे तो आपकी ये सारी डिटेल्स दिखा देगा, ठीक है। इन डिटेल्स को दिखाएगा। इन डिटेल्स के अंदर कोई एडिट का ऑप्शन आपका नहीं आएगा, एडिट नहीं रहेगा इसमें। तब क्या करोगे, कंफर्म करना है खाली। कंफर्म करते ही ये इस तरीके से आपकी डिटेल दिखाएगा कि आपका जो कैंडिडेचर है वो कंफर्म हो गया है 70वीं प्रीलिम्स के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। अब इसमें आगे जब जाओगे तो इस तरीके से आपको ये एक चेंज आएगा कि यहाँ 70वीं CCE का भी अब इसमें दिखाई देने लगे। अब यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। इस डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, नीचे जाओगे, कुछ इस तरीके से आपकी डिटेल्स आएंगी, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ठीक है। अब यहीं पे आपका जो ऑप्शन है अपडेट के लिए, वो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन भी आने लगेगा। जब इस पर क्लिक करोगे अपडेट पे तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म खुलेगा अपडेट का। यहाँ पे अपना आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी बदलनी थी, पहले वाली नहीं चला रहे हो, वो अपडेट कर सकते हो। अगर आपकी कैटेगरी बदली है, जैसे पहले आरक्षित कोटे में थे या अब अनारक्षित कोटे में आ गए हो, जैसे EWS के केस में होता है, तो इनमें से आप क्लिक कर सकते हो। या आपका कोटा बदल गया हो कोई, तो इनमें से जो भी है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कास्ट वगैरह का नाम डालोगे, सारी चीज़ें डालोगे, सर्टिफिकेट की डिटेल्स डालोगे अपना। अगर सर्टिफिकेट इशू किया गया था बिहार से या बाहर से, फिर सर्टिफिकेट का PDF यहाँ पे आपको अपना अपलोड कर देना है, ठीक है। PDF अपलोड कर दोगे। अगर बिहार में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप किसी भी विभाग में काम कर रहे हो, तो आपको वो डेजिग्नेशन, ऑफिस, प्लेस, ये सारी चीज़ें डालनी होंगी। साथ में आपका जो सर्टिफिकेट है, एम्प्लॉय डिटेल्स, वो डालनी होगी और अपना एक PDF अपलोड करना होगा, ठीक है। NOC इसमें लगानी होगी। अगर NOC लेटर नहीं लगाते हो तो आपका कैंडिडेचर फिर इसमें मान्य नहीं रहेगा। तो इन डिटेल्स को आप कर सकते हो इसके अंदर। बाकी अगर आप कुछ भी चाह रहे हो, देखो अगर बाकी का आप OTR में कुछ चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो अभी तक OTR के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया है। क्या डेट बढ़ सकती है फॉर्म फिल करने की, तो हाँ हो सकता है कि डेट बढ़े, पर मान के ये नहीं चल सकते कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसके लिए अभी फॉर्म फिल कर लो। अगर समस्या कुछ हो गई है, कोई बड़ी गलती, जैसे नाम वगैरह में इसमें गलती हो गई है, तो फिर तो आपको फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। आगे अगर चांस मिलता है फॉर्म को अपडेट करने का, जो कि मिलेगा, तब उसमें वो गलतियां ठीक कर लेना। अगर नहीं मिलता है, एक काम कर सकते हो, आयोग को ही कॉल कर लो, ठीक है। आयोग को कॉल करके बात करो, पूछो कि इस तरीके की गलती हो गई है, अब क्या करना चाहिए, फॉर्म भरूं नहीं भरूं, आगे क्या करूं, ठीक है। बाकी और कुछ हुआ है, जैसे पेमेंट कट गई है, कुछ स्टूडेंट्स में इशू आ रहा था कि पेमेंट कट जा रही थी और पेमेंट कटने के बाद पेमेंट अपडेट भी नहीं हो रही है, तो उसमें आपको दोबारा पेमेंट नहीं करनी है, आपको इंतज़ार कर लेना है 1 से 2 दिन का, उसमें अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो वही मेल कर दो पेमेंट डिटेल्स के साथ आयोग को, और साथ में अपना जो नंबर है उस पर कॉल करके एक बार बात कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। OTR कर लो। कैफ़े में जा रहे हो तो ध्यान से खुद भरना, कैफ़े वाले के भरोसे खाली मत रहना, ठीक है। और कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की, बताने की कि किस तरीके से आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी पेपर पे ध्यान दीजिए, छोटी मोटी कोई गलती हो तो उसमें बहुत ज़्यादा घबराओ नहीं, है ना। ऐसे आयोग भी रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा है। कोई बड़ी गलती कर दोगे, कुछ कर दोगे जानबूझ के, तो समस्या है, अदरवाइज़ इतना खुश नहीं है, ठीक है। अपना मन लगा के पढ़ो, तैयारी करो, तभी ही
कुछ होगा। अब आयोग में इतने बड़े पोस्ट की तैयारी करने जा रहे हो तो छोटा मोटा फॉर्म फिलिंग से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखो।